हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आज आपका हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 5 मैडम क्यूरी है। तो इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। आपको इसमें मैडम क्यूरी के बारे में बताया गया है, जो कि एक क्या थी, वैज्ञानिक थी जिन्होंने रेडियम तत्व की खोज की थी और इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। कौन पूछ रहा है? टीचर बच्चों से पूछ रही हैं कि आपको पता है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो बच्चे बताते हैं रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। हाँ, यही महिला थी रेडियम की खोज करने वाली। मैडम क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैडम क्यूरी ही एक ऐसी महिला थी जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैडम क्यूरी का जन्म 7 जनवरी सन 1867 को पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था। उनका बचपन का नाम मारिया स्क्लोदोवास्को था। पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से विवाह कर लेने के बाद वे मैडम क्यूरी नाम से प्रसिद्ध हुईं। मैडम क्यूरी का जन्म बच्चों तो कहाँ हुआ था? मैडम क्यूरी का जन्म पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। मारिया या मैरी बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि लेती थी। उन्हें सभी विषय समान रूप से अच्छे लगते थे, किंतु विज्ञान उनका सबसे प्रिय विषय था। मैरी ने 16 वर्ष की अवस्था में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी, किंतु उस समय लड़कियों को विश्वविद्यालय जाने की अनुमति नहीं थी। मैरी के माता पिता के पास इतना धन भी नहीं था कि वे उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज सकें। मैरी एक दृढ़ निश्चय छात्रा थी। दृढ़ निश्चय पक्के इरादों वाली, मतलब जो वो ठान लेती थी वो कर ही दिखाती थी। उसने आया की नौकरी की। आया मतलब जैसे बच्चों की देखभाल करने वाले होते हैं, उनको आया बोलते हैं। और अपनी आवश्यकता अनुसार धन एकत्र किया। 3 साल पश्चात मैरी विज्ञान पढ़ने पेरिस चली गई। अब मैरी की बहन भी पेरिस में पढ़ने लगी थी। उसकी सहायता के लिए मैरी ने एक वकील के यहाँ नौकरी कर ली। वह वहीं विज्ञान की पुस्तक पढ़ती रहती थी। तो मैरी जो थी उसने क्या करा, अपनी बहन के लिए एक वकील के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी और वहीं पर वो विज्ञान की भी पढ़ाई करती थी। मैरी का विवाह भौतिक वैज्ञानी पियरे क्यूरी से हुआ। दोनों पति पत्नी अपनी अनुसंधानशाला, मतलब प्रयोगशाला जो होती है, में दिन रात कार्यरत रहते थे। मतलब वो दोनों पति पत्नी अपनी प्रयोगशाला में हमेशा कार्य करते रहते थे। दिन हो चाहे रात हो, वो लोग हमेशा उसी में कार्य करते रहते थे। अपनी कठिनाइयाँ सहते हुए वे अपने अधिकांश धन अनुसंधान कार्य पर व्यय करते रहते थे। वो अपना ज़्यादातर पैसा किस चीज़ पे ख़त्म करते रहते थे? जो भी वो प्रयोग वगैरह करते थे उस पर अपना खर्चा करते रहते थे। प्रायः उसके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचता था और वो इसी चक्कर में अब उनके पास जो खाने पीने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं रह पाता था। उनकी अनुसंधानशाला एक खाली पड़ा गोदाम थी। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी एक ऐसे
तत्व की खोज में लगे हुए थे, जिससे रात के अंधकार में भी चमकदार किरणें निकलती हों। मतलब वो लोग किस चीज़ का निर्माण कर रहे थे? वो एक ऐसी चीज़ का निर्माण कर रहे थे जिसको जब रात में अंधेरा हो जाता था तो वो अपने आविष्कार को करके वो रोशनी दे सकें। 4 वर्ष के आर्थिक परिश्रम के बाद उन्हें सफलता मिली। आर्थिक परिश्रम मतलब 4 वर्ष तक उन्होंने क्या करी? थकान रहित, मतलब बिना थके अपना जो वो लोग अनुसंधान कर, मतलब क्या कर रहे थे, वो लोग जो आविष्कार करने जा रहे थे उनने 4 साल तक बिल्कुल थकान नकान सब भूल भाल के उन्होंने क्या किया? वो आविष्कार को करने में जुटे रहे। इस कठिन परिश्रम को सफल उन्हें एक नए तत्व रेडियम के रूप में हुआ। उन्होंने जो आविष्कार किया उन्होंने किसके रूप में करा? रेडियम के रूप में उन्होंने अपना आविष्कार सफल किया। इस खोज से सारा संसार चकित रह गया। रेडियम के आविष्कार के लिए सन 1903 में क्यूरी दंपत्ति को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के 3 साल बाद दुर्घटना से पियरे का देहांत हो गया। इस दुर्घटना से मैडम क्यूरी को बहुत बड़ा चोट लगी, परंतु वे अपने अनुसंधान कार्य में लगी रहीं। सन 1911 में उन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1911 में क्या हुआ? उनको दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुखियों के दुखों को देखकर मैडम क्यूरी का हृदय पिघल जाता था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में चिकित्सा का प्रबंध स्वयं किया। वे स्वयं घायलों की सेवा करती थी। जो मैडम क्यूरी क्या थी, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने सबकी देख रेख करी और जो घायल लोग थे उनको उनका चिकित्सक दिया गया, मतलब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी देती थी वो। रेडियम की चमक को लगातार देखने के कारण मैडम क्यूरी की आंखें खराब हो गई थीं और उनका स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरने लगा था। किससे उनकी आंखें खराब हो गई थी? रेडियम की रोशनी के वजह से। आज रेडियम की सहायता से कैंसर का सफल उपचार किया जाता है। रेडियम की मदद से क्या किया जाता है? कैंसर का उपचार किया जाता है। लेकिन यह भाग्य की विडंबना है कि रेडियम की खोज करने वाली इस महिला की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को कैंसर से ही हुई थी। जो मैडम क्यूरी थी उनकी मृत्यु भी कैंसर के वजह से ही हुई थी, जिन्होंने क्या किया था? कैंसर के रोग का उनने इलाज ढूंढा था। संसार में इनका नाम सदा अमर रहेगा। स्टूडेंट्स, तो आपको ये चैप्टर मैंने रीड करवा दिया है, समझा दिया है। मैडम क्यूरी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया, तो स्टूडेंट आपको इसको फिर से समझना है और इसको रीड करना है, ठीक है।